हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अंशिका एजुकेशन। आइए हम पोलिनोमियल के चैप्टर को हल करते हैं। तो हमारा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सटेंशन ऑफ एक्स प्लस थ्री होल क्यूब इज। तो हमें इसमें क्या करना है, कोफिशिएंट हमें एक्स का कोफिशिएंट हमको देखना है। पिछले क्वेश्चनों में हम देखा गया है हमें कि कोफिशिएंट जो वेरिएबल होता है उसके बगल वाला जो अंक होता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है। तो वेरिएबल हमारा x है, x के बगल में हमारा कोफिशिएंट 1 होता है। लेकिन हमें ये देखना है कि वेरिएबल को x का कोफिशिएंट क्या आएगा, इसमें हल करना है। अगर x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 कोफिशिएंट माना जाता है। यदि x के बगल में कुछ आता है तो वो गिनती हमारी कोफिशिएंट होगी। तो हमारा x प्लस 3 का होल क्यूब जो है इसका फार्मूला है। इस फार्मूला की तरफ हम रखेंगे तो हमारा फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy फिर x प्लस वाई एक ब्रैकेट में इसका फार्मूला है। तो हमारा ये प्रॉपर्टी एक आता है। तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। x प्लस वाई का फार्मूला लिख लेंगे, हो जाएगा एक्स क्यूब नहीं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ये हमारा फार्मूला है। अब इसी फार्मूला में हम x की जगह पर x रख देंगे और y की जगह पर 3 रख देंगे। बस उसी तरह हम पुट कर देते हैं। तो हमारा x की जगह पर हमारा x हो जाए तो x क्यूब हो जाएगा, प्लस y की जगह पर हमारा 3 है तो 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 है तो 3 एज इट इज इंटू एक्स की अब हमारा x है तो x उतार लेंगे, इंटू वाई की जगह पर 3 है तो 3 उतार लेंगे, फिर x यहाँ पे x है ये आ गया, फिर प्लस है प्लस y की जगह पे 3, ये हमारा उतर गया। अब ये हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा x क्यूब इसी तरह लिख लेते हैं, प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 3x और 9x लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, 9x फिर x प्लस 3। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको फिर इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x क्यूब प्लस 27 प्लस 9x और x में मल्टीप्लाई होगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 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 और 9x से 3 होगा 27x हो जाएगा, यहाँ 27x। अब हमारा इससे ज्यादा, अब x की वैल्यू यहाँ आ गया, इससे ज्यादा नहीं हल करना है। तो आंसर में हमारा ये आ गया, कोफिशिएंट ये हो गया। तो हमारा x का कोफिशिएंट क्या है 27, हमारा x का कोफिशिएंट अभी हम अनुमानित कर रहे थे कि हमारा x का कोफिशिएंट 1 होता है, लेकिन अब हमारा x का कोफिशिएंट हमारा 27 निकल आया। तो आंसर में हमारा 1 नहीं हो सकता, बी सी डी वाला हमारा 27 हमारा आंसर करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा ये 18 क्वेश्चन नंबर समाप्त होता है। अब 19 पर फोकस करेंगे, 19 पर। तो इफ एक्स वाई वाई प्लस वाई वाई एक्स इक्वल टू -1 where x y इक्वल टू नॉट 0, तो रिटर्न दिस पार्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यू इज। हमको इसमें भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यू को फार्मूला दिया हुआ है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यू बराबर होता है एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसको हमको याद रखना है। पिछले क्वेश्चन में हम बताए हैं कि इसमें फार्मूला बहुत मेन इसमें वैल्यू रखता है, तो इसको याद रखना हमें जरूरी है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, इसका हम पहले एलसीएम निकाल के 0 करते हैं पहले इसको। तो हम इसको जो x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, नीचे का एक्स वाई हो जाएगा, वाई एक्स कर देते हैं डायरेक्ट। अब वाई से वाई कैंसिल हुआ तो एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर प्लस है तो प्लस, फिर इससे एक्स कैंसिल हो जाएगा तो वाई से वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। अब इक्वल टू -1, हाँ ये भी लिखना है हमें, इक्वल टू -1 भी लिखना है। अब हम इसको सीधी अपने लैंग्वेज में सीधा लिख लेना है।
तो हमारा ये लैंग्वेज सीधा एक आता है कि इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ये हो जाएगा इतने बाई 1 हो इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम, रेसिप्रोकल किए तो हमारा माइनस एक्स वाई आया। अब फिर अगले स्टेप में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर ले लेते हैं, जीरो कर ले, इसको प्लस में चेंज करके इधर माइनस क्या का प्लस हो जाएगा, जब ये बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, ये लिखा जा सकता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, अब हमको पुट कर देना है इसमें एक्स क्यू माइनस वाई क्यू में हमको पुट कर देना है। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो हम एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और नीचे लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ये हमारा इस फार्मूले के तहत है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू होता है एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स वाई ये हो जाएगा। अब इसी फार्मूला में हमको पुट कर देना है, जो हम निकाले हैं उसी फार्मूले में हमको पुट कर देना है, तो हमारा x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 है। तो यहाँ हम x माइनस वाई एज इट इज लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ हमारा निकाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, तो इतने का पूरे का इतने का पूरा 0 लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई 0। अब इसको कोई अंक अगर किसी का नाम वेरिएबल या अंक जो है 0 से मल्टीप्लाई होता है तो पूरा हमारा इक्वेशन 0 आ जाएगा, तो हमारा इससे मल्टीप्लाई होने पर पूरा 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर में 0 आ गया है। तो हमारा इसमें विकल्प में कौन सा सही है, विकल्प सी में 0 है, तो ये हमारा विकल्प सी सही है। तो इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल के 18 और 19 क्वेश्चन नंबर समाप्त होता है। नमस्ते।